लेकिन हाँ, उम्मीद के माध्यम से ये है, हम मिलते रहेंगे, रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे, पूरा एक तरीके से पढ़ते रहेंगे जैसे पहले पढ़ा था, ठीक है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो ये तो है, थोड़ा पेशेंस रखना। तो बस 7-8 दिन की कहानी है, बस कितने दिन कहानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक 9 से 10 दिन की कहानी है। तो 9 से 10 दिन में तेरी मैकेनिक्स बढ़िया हो जाएगी, सच्ची और क्या बात है ना। तो मेरे हिसाब से पेशेंस रखो और उम्मीद को फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि ये चीज ऐसी रहेगी ना कि हम लोग डेली मिलेंगे, है ना। ये चीज ऐसी रहेगी ना कि सिस्टमेटिक वे से हमें पता रहेगा कि भाई साहब हमें सलीम भैया आएंगे, अब पढ़ाएंगे, अब ये है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये इसी बहाने तेरा ना 8 दिन में तेरा पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं दोबारा, है ना। कर लेना उम्मीद यार, कोई इतना बड़ा तुम्हारा यहाँ पर टाइम का लॉस नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं 1 महीने तक ले रहा हूं, है ना। 8 या 9 दिन तक रहेगा तो ठीक है, उससे आपका पूरा बढ़िया तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अपन वहां पे उम्मीद पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर, यूनिट एंड डायमेंशन प्लस एरर, ठीक है। उसके बाद जाएगा 1 डायमेंशन, फिर जाएगा 2 डायमेंशन, फिर जाएगा एनएलएम प्लस फ्रिक्शन, भाई मेरे खाते में क्या आए हुए हैं, ठीक है। फिर आएगा सर्कुलर मोशन, अगर हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया रही तो सब ये रोजाना क्लास चलेगी इनकी। फिर आएगा वर्क पावर एनर्जी, फिर आएगा रोटेशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास, और फिर आएगा रोटेशन। हाँ, ये तो सच है कि मैं इसमें मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि 10-10 घंटे की क्लास रोज ले रहा हूं, ये पॉसिबल भी नहीं है, आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और टीचर के लिए भी ठीक नहीं है ना। तो मेरा जो आइडियल टाइम रहेगा, जो मैंने सोचा है, वो 6 to 7 आवर सोचा है पर मेरे हिसाब से इतना टाइम सफिशिएंट है, ठीक है। और वैसे भी यार आपको, अगर मैं सपोज एक दिन में अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे मैं केवल इसी में ही इन्वॉल्व कर दूं आपको, तो इससे आपका वो फायदा तो नहीं है। वो फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला। या आई थिंक आप सब लोग जानते हो, सब मैच्योर हो, आप इस चीज को समझते हो कि केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पीवाईक्यू लगाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, मेंस के पीवाईक्यू भी लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ एडवांस के पीवाईक्यू भी लगाने खुद से लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि मास्टर लगा रहा है और हम देख रहे हैं, खुद से लगाने पड़ेंगे। तो आई थिंक 6 से 7 घंटे का टाइम काफी है, क्योंकि 7 घंटे मान के चलो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 7 घंटे आप सो लिए, 14 आवर हो गया, और उसके बाद जो है 2-3 घंटा आपके रेगुलर टाइम में जो जाते हैं 17 हो गया। उसके बाद आप घर पे जाकर 4-5 घंटे पढ़ लिए और 4-5 घंटे आपने बाकी सब्जेक्ट में निकाल दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉसिबल, जो मुझे लगता है आपके लिए यही पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर हमारी जो है फिजिक्स चल रही है, तकरीबन चलेगी, मान के चलो ये कम से कम 10-20-25 दिनों तक फिजिक्स चलेगी, ठीक है। 25 दिनों तक अगर फिजिक्स चलेगी तो 25 दिनों तक आप केमिस्ट्री को उठाओगे ही नहीं, है ना। बायोलॉजी को तो पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा कर लो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो मतलब रोज की रोज आपको जो है, आप समझिए कि आपको बायोलॉजी को भी मैनेज करके चलना है, केमिस्ट्री को भी मैनेज करके चलना है, रिवीजन भी करना है, सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है ना। तो जो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम 6 से 7 घंटा काफी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो है बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो मेरे खाते में बेटा ये वाले चैप्टर आए हुए हैं। अब हाँ, अब बात आती है कि सर रिवीजन में क्या करना चाहिए, है ना। तो रिवीजन सबसे पहले आपका जो है तुम्हारा क्या, क्लास नोट्स सबसे बेस्ट, उसके बाद केपीपी। अरे बात समझ में, क्लास नोट्स एंड केपीपी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया करता था, ठीक है, जब जेईई मेंस बंद हो जाया करता था ना, ठीक है, तो हमारे पास ना कुछ बहुत धांसू बच्चे हुआ करते थे, है ना। धांसू बच्चे मतलब समझ जा, ठीक। तो हम सबकी यही स्ट्रेटेजी होती थी उन सारे बच्चों को कि यार जेईई मेंस 1 तो उन्होंने फोड़ दिया है, अब इनको जेईई मेंस 2 देना ही है, जाहिर सी बात है, या फिर एडवांस देना है, तो इनकी प्रिपरेशन कैसी कराई जाए। वो बच्चे वो हुआ करते तो रैंक निकाल के लेके आते थे, टॉप 100 के अंदर रैंक लाते थे, टॉप 500 के अंदर रैंक लाते थे, ठीक है, टॉप 50 के अंदर रैंक लेके आते थे। तो तब जो स्ट्रेटेजी हमारी होती थी वो यही होती थी कि इन बच्चों को 300, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, 300 सवाल अलग अलग लगवाने से अच्छा है 100 सवाल 3 बार लगवाए जाएं, वो 100 सवाल जो इन्होंने पूरे साल अच्छे से मेहनत करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी होती थी, ठीक है। क्योंकि एडवांस का जो पेपर होता था उसमें से 70% तो हम लोग प्रेडिक्ट कर लिया करते, वो तो हम आज भी कर लेते हैं यार, यहीं से कर लेते हैं, बताओ ऑनलाइन में तो जानता है, ठीक है, वो तो
वहां सलीम भैया ऑनलाइन से ही 70% प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पे तो प्रोडिक्शन और ज्यादा हाई होता था। तो जो कंटेंट अपन पूरे साल देते थे उसी में से ही ऑलमोस्ट चीजें निकल के आती थी, सिवाय 10-15% पेपर को छोड़ के। ठीक है, तो यही चीज मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि अब अगर आने वाले समय में तुम कुछ नया ट्राई करने जाओगे, उससे बेटर है जो तुमने पूरे साल पढ़ा है उसी को अच्छे से पकड़ो। आप मेरा पॉइंट समझिएगा। आपके दिमाग में बहुत डाउट आएगा, सर ये वाली किताब लगा लूं क्या, मेरा दोस्त वो वाली बुक लगा रहा है, अब तो मैं वो बुक लगा लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें नहीं। अगर आपने पूरे साल नहीं लगाई है तो फिर आप मत, जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं इस चीज का। उससे बेटर है जो पूरे साल आपने पढ़ा है उसको समेटो। हरी बात समझ में, जो पूरे साल आपने पढ़ा है, हरी बात समझ में, पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसको लगाओ, उसको दोबारा लगाओ। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नोट्स आपने बनाए हैं, उसके सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार लगाओ। ठीक, रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, पीवाईक्यू लगाओ, सबसे बेस्ट पीवाईक्यू लगाओ, जेएमएस की पीवाईक्यू लगाओ, नीट के पीवाईक्यू लगाओ। एक बार हो जाए 2 बार लगाओ, 2 बार हो जाए 3 बार लगाओ। सारी बात समझ में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये देखोगे कि मैं तो वो किताब लगा लेता हूं, तो बाद में जाकर तुम्हें पता चलेगा उस किताब में कुछ नया नहीं है। 80-90% क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है। सारी बात समझ में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम देगी। वही कंटेंट अगर आप दोबारा लगाओगे जो आपने पूरे साल लगाया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये नहीं कि तू सिंगेज लेके बैठ जा भी कि मैं तो ये लगा, ये नहीं कि मैं तो एचसीबी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठूंगा, ये लेके बैठ जा भी। ये सब अब मत करना। अब आप, अब वो टाइम जा चुका है। अब आप सेलेक्टेड चीजें करो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना। ठीक है।